जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है और मुझे अगला वीडियो किस लेवल का क्वेश्चन लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में पीतरस कहाँ बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत में बनता है। दोस्तों, जिसको लीवर कहा जाता है, तो यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कूलाम है। दोस्तों, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर में WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों, WAN का फुल फॉर्म पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है। दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा है। दोस्तों, उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C6H12O6 होता है। दोस्तों, C6H12O6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे फ्रक्टोज का भी पूछता तो यही ऑप्शन सही होता है, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र जो होता है वो सेम होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय फूल का यानी कि दोस्तों कमल का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेलुम्बा न्यूसिफेरा है। दोस्तों, नेलुम्बा न्यूसिफेरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी है। दोस्तों, माउंट कोटोपैक्सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सम्राट अशोक ने करवाए थे। दोस्तों, सम्राट अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया गया था। दोस्तों, चौरा चौरी की घटना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? दोस्तों, क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्न्याशय में बनता है। दोस्तों, अग्न्याशय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको पैनक्रियाज कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? दोस्तों, क्वेश्चन एक बार और समझिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1976 में जोड़ा गया था। दोस्तों, 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? दोस्तों, क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओम मीटर होता है। दोस्तों, ओम मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी दोस्तों, CPU का फुल फॉर्म पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कच्छ का महान रण वन्यजीव अभयारण्य है। दोस्तों, कच्छ का महान रण वन्यजीव अभयारण्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि O3 होता है। दोस्तों, O3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि दोस्तों गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों प्लेटनिस्टा गेंगेटी का नाम है दोस्तों, प्लेटनिस्टा गेंगेटी का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा वाला देश कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा एक बार और, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा वाला देश पूछा है। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? दोस्तों खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। दोस्तों चंदेल राजाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930 में हुआ था। दोस्तों 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत में बनता है। दोस्तों जिसको लीवर कहा जाता है, तो यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो अनुच्छेद 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों टेस्ला है। दोस्तों टेस्ला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो टेस्ला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि दोस्तों GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों मीथेन का पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CH4 होता है। दोस्तों CH4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों उससे पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैग्नीफेरा इंडिका नाम है। दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? दोस्तों सबसे ऊंची राजधानी पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ला पाज है। दोस्तों ला पाज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलीविया भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा क्यों कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित होने के कारण उसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1946 को आया था। दोस्तों 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों पीयूष ग्रंथि है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों मौलिक कर्तव्य पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों 11 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैंडिला है। दोस्तों कैंडिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में URL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा,
भारत का सबसे बड़ा तंबा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तंबा उत्पादक राज्य पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश है। दोस्तों, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H2SO4 है। दोस्तों, H2SO4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि कितने सेकंड है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65 सेकंड है। दोस्तों, राष्ट्रीय गीत बोला है तो 65 सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, राष्ट्रीय गान बोला होता तो 52 सेकंड होता, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओइमाकान है। दोस्तों, ओइमाकान है जो कि रूस में स्थित है, तो ओइमाकान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। दोस्तों, गुजरात विजय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्राणु कोशिका है। दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रस्तावना को कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, तो प्रस्तावना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का स्थायी मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाट होता है। दोस्तों, वाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में फाइल का अर्थ क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर में फाइल का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेटा संग्रह करना है। दोस्तों, फाइल का अर्थ होता है डेटा संग्रह करना, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों, इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों, सोडियम का रासायनिक प्रतीक पूछा है तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग सही से आंसर कमेंट करते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा SOSNA और SD, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको फटाफट कमेंट कर देना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो इसको भी आपको कमेंट में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों अमेजन वर्षा वन है। दोस्तों, अमेजन वर्षा वन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, चार मीनार किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। दोस्तों, मोहम्मद कुली कुतुब शाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों, व्योमेश चंद्र यानी कि WC बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 जोड़ियाँ पसलियाँ होती है। दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 395 अनुच्छेद है। दोस्तों, 395 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरी की इकाई है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, तो दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में फोल्डर का क्या कार्य होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइल को व्यवस्थित करना होता है। दोस्तों, कंप्यूटर में फोल्डर का काम होता है फाइल को व्यवस्थित करना, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख है। दोस्तों, लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के होता है। दोस्तों पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक जो है के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सोडियम वहाँ पे पूछा था, तो सोडियम का Na होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत रत्न। दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रभाव भीति कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भीति दोस्तों पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ है। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों शाहजहां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीरा कुमार थी। दोस्तों मीरा कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जबड़े में होती है। दोस्तों जबड़े आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस से लिया गया दोस्तों, जिसको सोवियत संघ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केल्विन है। दोस्तों केल्विन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सर्च इंजन का क्या कार्य होता है? दोस्तों कंप्यूटर में सर्च इंजन का क्या कार्य होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जानकारियों को खोजना होता है। दोस्तों कंप्यूटर में सर्च इंजन का काम होता है जानकारियों को खोजना, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे समुद्र तट जो है लंबा जो है गुजरात में स्थित है, तो गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Ag होता है। दोस्तों Ag आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों सुंदरबन डेल्टा है। दोस्तों सुंदरबन डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों, क्योंकि दोस्तों जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वही सुंदरबन डेल्टा है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में आयोजित हुआ था। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों एस्फिग्मो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एस्फिग्मो मैनोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों एक बार और क्वेश्चन समझिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। दोस्तों आयरलैंड देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों पास्कल होता है। दोस्तों दाब का एसआई मात्रक पास्कल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। दोस्तों एक हानिकारक प्रोग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुलंद दरवाजा है। दोस्तों बुलंद दरवाजा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
सोना यानी कि गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि Au होता है दोस्तों। Au आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1896 में गाया गया था दोस्तों। 1896 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि औरब प्रायद्वीप है दोस्तों। औरब प्रायद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न और सेकेंड लास्ट प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? दोस्तों पूछा है ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1653 में पूरा हुआ था दोस्तों। 1653 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनी बेसेंट थी दोस्तों। एनी बेसेंट आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा, साथ ही साथ ये भी कमेंट करिएगा कि आप किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।